बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात को तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हर शख्स ने मरना है। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग शायद अभी भी इस वक्त भी कोई लोग दुनिया से जा रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ी देर बाद भी चले जाएंगे। एक दिन हमने भी चले जाना है। क़यामत दूर है, रिवायात में भी आया कि क़यामत दूर है, लेकिन उसकी दूरी जो है वो हमारी निस्बत से दूरी है। वरना जब किसी ने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा से पूछा कि क़यामत कितनी दूर है, रसूल खुदा ने 2 उंगलियों को मिला के कहा कि जितनी ये 2 उंगलियां आपस में दूर हैं, क़यामत इतनी दूर है। यानी गोया क़यामत हमें लगता है दूर नहीं है, लेकिन बरज़ख जो है वो दूर नहीं है। मौत हमारी देर से नहीं होनी है, हमारी मौत होनी है। बहरहाल क़यामत जब आएगी सब उठाए जाएंगे कब्र से, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो दूसरे आलम में चला जाता है। ये जो आलम है, जो मरने के बाद का आलम है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो कब्र में दफनाता है, लेकिन कब्र एक निमाद है, एक जगह है, एक निशान है। असल में वो आलम जो है वो आलम बरज़ख है। बदन आप यहाँ दफनाएं, बदन तो कुछ अरसे रहता है, खाक में मिल जाता है क्योंकि खाक से आया है। रूह कहाँ जाती है? रूह जहाँ जाती है सारी जो है वो मेहनत उसी की है। और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहा कि हम शफाअत करेंगे तुम्हारी, मगर हम क़यामत में तुम्हारी शफाअत करेंगे। बरज़ख में शफाअत नहीं है। बरज़ख जो आप अमल कर रहे हैं, बरज़ख वही है। अब ये कि बहरहाल क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज़नाने मोहतरम आज के दौर में इन बातों को समझना, क्योंकि हम मादे में यानी दुनिया में इतने ज़्यादा घुस गए हैं, इतनी ज़्यादा दुनिया हमारे अंदर आ गई है कि हम भूल गए हैं। हम रोज़ दफना भी रहे होते हैं लोगों को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने भी एक दिन जाना है यहाँ। तो जहाँ हमने जाना है, जिस जगह हमने रहना है और क़यामत तक रहना है, क़यामत से पहले हमने वहीं रहना है, तो वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम करके हम जा रहे हैं। यहाँ आप बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर आप पहले पिंडी में रहते थे, फिर आपने बोला मैंने कहीं ज़मीन ख़रीदी है, प्लॉट लिया है, तो फिर आप कहते हैं कि भाई वहाँ शिफ्ट होंगे, चलो अच्छा घर बनाऊँ, अपने हिसाब से बनाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता बनाऊँ। क्यों? दरवाजे अच्छे हों, नल अच्छे हों। क्यों? वो भाई रहना है, एक ही दफ़ा अच्छा बनाऊँ, फिर बार बार तो नहीं तोड़ेगा आदमी। तो आप इतनी मेहनत करते हैं, लकड़ी फलानी हो, फलानी जगह हो। बहरहाल जो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के वो बेहतर जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आप कहते हैं कि मैंने वहाँ रहना है। या ये तो एक बहरहाल सफ़र है। या मिसाल के तौर पर आप यहाँ से दूसरे शहर जा रहे हो, दूसरे मुल्क जा रहे हो, तो अब जहाँ जा रहे हैं तो आप पहले से परेशान होते हैं, वहाँ मौसम कैसा है, जगह कैसी है, खाना कैसा मिलेगा, मुझे क्या लेके जाना चाहिए, कितने दिन का सफ़र है, हफ्ते का सफ़र है, 10 दिन का सफ़र है, कपड़े कैसे रखूँ, सर्दी तो नहीं है वहाँ ज़्यादा। ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे रहेंगे वहाँ। ये अक्ल इंसान की कहती है कि भाई इंसान तैयारी करके जाए। तो जहाँ हमने रहना है इतने अरसे पता ही नहीं है। हज़रत आदम से लोग जो इंतकाल कर गए अभी तक बरज़ख में है। कितने हो गए, कितने सालों ही हो गए, कहाँ है वो? सब बरज़ख में। तो जहाँ इतना रहना हो आदमी ने, वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम कर रहा है? वहाँ प्लॉट खरीदा है कि नहीं खरीदा? वहाँ प्लॉट, यहाँ तो कॉर्नर का प्लॉट लेता है आदमी, अच्छा हो, कॉर्नर का हो, हवा आए, रोशनी आए। वहाँ कैसा प्लॉट चाहिए? वहाँ उस जगह में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? ये इंसान की अकल इस बात को मानती है कि हमें ये सोचना ज़रूरी है। रूह जो है वो वहीं रहेगी, क्योंकि इंसान रूह और बदन से मिल के बना हुआ है। रूह निकल रहा है, डेड बॉडी हो जाती है। रूह है
तो इंसान जिंदा है। सबसे पहले जब इंसान की रूह बदन से निकलती है, उसकी शनाख्त छीन लेती है उससे। कोई यही नहीं कहता कि फलाना शख्स, लोग कहते हैं मैयत पड़ी हुई है, नाम खत्म। चाहे वजीर आजम हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे बड़ाई हो, चौकीदार हो, कोई भी हो, क्या हो गया? मैयत हो गई। क्यों? हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब है। समझ लिया आपने? जितना अपने आप को बना के फिरता था, मैं ऐसा ब्रांडेड परफ्यूम लगा के, ब्रांडेड कपड़े पहन के घूमता था, जैसे ही गया गुस्ल मैयत से पहले अगर आपने उसको हाथ लगा लिया तो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। परवरदिगार इतना मोतबर आदमी था। हाँ, जब तक रूह थी, जब तक रूह थी, रूह ले ली, कहानी खत्म। तो फिर इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूह है। तो हम अपने बदन को जो बेहतरीन खुराकें देते हैं, खाना पीना, अच्छी जगह देनी भी चाहिए। रूह को क्या खुराक दे रहे हैं, और रूह को खुराक कौन देगा? हम तो फंसे हुए हैं ना, हम तो इसी में फंसे हुए हैं। जवान माशाल्लाह, पहले आजकल तो वो भी कोविड में वो भी खत्म, वरना पहले जवान थोड़ी गेम खेलते, वर्जिश करते थे, थोड़ा जिम वगैरह जाते थे। अब तो हर कोई मोबाइल के आगे बैठा हुआ है, या तो गेम खिलवा लो इनसे, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम दिखा दो। खत्म हो गया अब जवान, अच्छा खासा जवान खत्म हो गया। अब बॉडी को क्यों बनाता था? बदन अच्छा हो, खुराक अच्छी हो। रूह को खुराक दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अगर रूह को खुराक नहीं दी, उसको चाहिए, अगर आपने उसको सही जगह से नहीं दी तो वो कहीं और निकल जाएगी। याद रखिए, रूह का ताल्लुक बदन से। अगर आपने बरज़ख को ट्राई करना है जिंदगी में, तो जब आप सोते हैं रूह चली जाती है कहीं, लेकिन ताल्लुक को छोड़ती नहीं है, बदन से ताल्लुक रखता है। जैसे ही झटका मारता है आंख खुल जाती है। क्यों? ताल्लुक होता है। अगर हमेशा निकल जाए तो बस बंदा मर जाता है। और आप देखते हैं कभी आप यहाँ हैं, कभी आप वहाँ हैं, इल्यूजन सा है, नजर नहीं आ रहा है। क्यों? कैसे आप अचानक कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छी जगहों पे होते हैं, ज़ियारत कर रहे होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी अपने आबाई जगह चले जाते हैं, कभी बचपन में चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि रूह को टाइम और स्पेस नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है। आलम बरज़ख ऐसे ही है। आलम बरज़ख ऐसा नहीं है, उसका मीडियम कोई और है। बहरहाल थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन बहरहाल सुननी तो है बहरहाल अभी, क्योंकि जाना तो है वहाँ ना, कहीं ना एक दिन तो जाना ही है वहाँ पे। तो ये ना वहाँ जाके बोले ले इतने सारे मौलाना आते थे, किसी ने बताया ही नहीं है हमें। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा बता दो। अज़्ज़ा ने सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। शख्स आया, बहरहाल आपकी खिदमत में हदीसी पेश करने का लिए मुकदमा बनाया मैंने। शख्स आप रसूल खुदा की खिदमत में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दें, मैं मौत की तमन्ना करूँ, मौत की तमन्ना करूँ। कुरान भी कहता है बहरहाल कि जो लोग ये दावे करते हैं, वादे करते हैं, वो मौत की, अगर सच्चे हैं तो मौत की तमन्ना करें। मौत की तमन्ना क्या करें? तो रसूल खुदा ने जो है वो हर शख्स था, अरब का था, रसूल खुदा ने उसे मना नहीं किया। रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर तुम मौत की तमन्ना करना चाहते हो तो इससे बेहतर यह है कि तुमने जहां जाना है वहां की तैयारी करो। अब एक शख्स तमन्ना करे मैंने पढ़ने जाना है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तमन्ना है, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, मार्क्स अच्छे लाए, तैयारी करे, एडमिशन करे, सारे काम करे। अब सिर्फ तमन्ना से कुछ नहीं होने वाला। रसूल खुदा ने कहा वहां तुमने जाना है वहां की तैयारी करो। रसूल क्या तैयारी करूं? कहा कि 10 मकामात हैं। रसूल खुदा ने फरमाया उन 10 मकामात पर हर मकाम पे 4 हदिये लेके जाओ, 4 तोहफे लेके जाओ, यानी हर मकाम पे 4 तोहफे लेके जाओ। ये तोहफे असल में तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे, आरामिश पैदा करेंगे, अमनीयत पैदा करेंगे जहां तुमने जाना है। कहा या रसूल अल्लाह, ये भी आप ही बता दीजिए।
तो रसूल खुदा ने 10 मकाम गिनवाए एक एक करके, और हर जगह के लिए 4-4 तोहफे हदिये बताए। तकरीबन 40 मरहले हैं ये निजात के, मरने के बाद, लेकिन देने यहीं से हैं, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ये अकाउंट आपको यहीं खोलना है, 40 चीजें आपको यहीं जमा करानी है। वक्त तो खैर मेरे पास नहीं है कि मैं आपको 40 सारी बताऊं, क्योंकि मैं जहां शुरू करता हूं 4 भी पूरी नहीं हो पाते। ठीक है, पहले मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान में पढ़ा था, थोड़ी सी हदीस, फिर चला गया था, लोगों ने मैसेज करना शुरू की, मौलाना साहब बाकी भी तोहफे बता ही दीजिए। बहरहाल मैंने ऑनलाइन पढ़े हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डिफरेंट जगह पे थे। लेकिन बहरहाल रसूल खुदा ने उसको ये कहा कि ये तैयार करो। तो पहला मकाम क्या है? पहला जो हस्ती इंसान को इस आलम में मिलती है जब इंसान की रूह उससे जुदा हो रही होती है, वो हजरत इजराइल है। अब हजरत इजराइल का नाम आता है, लोग घबरा जाते हैं, आ गए। तो हजरत इजराइल हर जगह खुद नहीं जाते, वो बड़ी हस्तियों के पास जाते, वरना उनके बहुत सारे और मलाइका जो उन्होंने रखे हैं वो ये काम करते हैं। पहली हस्ती वो है जो आपको ट्रांजिशन कराती है, यानी मैटर से, मादे से आपको एग्जिट देती है, वो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। अब वो हस्ती है जो सबसे पहले आपको फेस करनी है। जो शख्स पहले एंट्री पे खड़ा हो, जैसे आजकल एयरपोर्ट जाएं तो बाहर खड़ी होती है ASF वाले कि कोविड का टेस्ट दिखाएंगे तो फिर अंदर जाएंगे एयरपोर्ट के, वरना आप अंदर ही नहीं जा रहे। बोर्डिंग पास तो दूर की बात, इमिग्रेशन दूर की बात, एंट्री बंद है। तो आपको हजरत इजराइल को भी वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना है। अब वो क्या है? ये आसान मरहला नहीं है, ये रूह का बदन से निकलना रिवायात कहती है सख्त तरीन मरहला है। रिवायत कहती है जैसे इंसान के बदन में सैकड़ों की तादाद में तलवार के नोके जो हैं वो बदन में चुप रही हों, रूह ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है रूह। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूह आराम से निकले तो रिवायात में है कि माह रजब के आखिरी रोजे रखो, आखिरी रोजे जो हैं माह रजब के, ताकि तुम्हारे बदन से रूह बहुत आराम से निकले, ऐसा निकले। खूब ज़ाहिर हर चीज़ का हल तो बताया है। अब जब ये रूह निकलने का आता है तो हज़रत जिब्राइल ज़ाहिर आ जाते हैं और इंसान को लेके चले रूह को निकाल देते हैं। आयतुल्लाह कुमशई फरमाते थे मुफस्सिर कुरान के रूह मुजर्रद है, दूसरा आलम है, बदन मादा है इस आलम का। जब रूह निकलती है ना तो ये बदन निकलने नहीं देता। रूह ऊपर जाना चाहती है, बदन नीचे खींचता है, और ये कशमकश तकलीफ देती है, तकलीफ देती है। वो कहते हैं जितना तुम दुनिया में डूबे रहोगे, मरते वक्त ये रूह को खींचेगा। और ये अमल इतना लंबा चलता है कि जो इंसान की ज्यादा ख्वाहिश होती है उस तरफ रूह को खींचा जाता है, और ये तकलीफ दे अमल होता है, खींचता है यार। और अगर आप सारी जिंदगी परवरदिगार की तरफ, तो रूह बड़े आराम से निकल जाती है, आराम से ऊपर चली जाती है। अब 4 तोहफे जो हैं वो हज़रत जिब्राइल को देने हैं, रसूल खुदा ने फरमाया। रसूल खुदा फरमाते हैं कि पहला तोहफा जो है वो जो हज़रत जिब्राइल को चाहिए वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का हक ना खाया हो। अगर आपने किसी का ज़िंदगी में हक खाया है तो ये पहले गेट पे ही आपको मुश्किल शुरू हो जाएगी। अब आपने ज़िंदगी में हुकूकुल नास, हम जानते भी हैं हुकूकुल इबाद अल्लाह की इबादत है और एक हुकूकुल नास है। आप मस्जिद में बहुत अच्छे रहें, लेकिन आप घर में अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करें, अपनी ज़ौजा का एहतराम नहीं करें, अपने बच्चों के साथ आपका अखलाक अच्छा ना हो, बहन भाई हमसायों के साथ अच्छे ना हो, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को ऐसी बंदगी नहीं चाहिए। आप वही हो कि जब यहाँ सजदे कर रहे हैं तो लोगों के साथ भी आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। इसीलिए पहली चीज जो फंसाएगी ये फंसाएगी। वैसे भी बहरहाल वालिद की मजलिस है और खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ बाप के लिए कुरान
ने जो इस्तेमाल किया लफ्ज कुरान में है कि वालिदैन के आगे उफ उफ नहीं करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि अगर इससे कोई कम लफ्ज होता तो कुरान उसकी ताकीद करता, इससे और कोई कम लफ्ज नहीं है, यानी उफ। हम तो पता नहीं क्या कर वालिदैन के आगे, आपको क्या पता, ये जमाना वो जमाना, आप पुराने जमाने के। कितना इंसान जो है वो इस मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, खासतौर पे वालिदैन के आगे। जबकि रिवायत है खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन वालिद के आगे, खास तौर पे वालिद के आगे तवाज़ो के साथ रहो। वालिद को उसके नाम से मत पुकारो, और अगर चल रहा हो तो उसके आगे मत चलो, और अगर तुम बैठे हुए हो वो आ जाए तो खड़े हो जाओ। ये रिवायात है, वालिद का एहतराम है। चाहे वो 10 दफा कमरे में आए, 10 दफा खड़े हो। तो उसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तुम चल नहीं सकते थे, उसने तुम्हारी उंगली पकड़ी है। आज जब चलने लगे हो तो आज तुम उसको सिखा रहे हो। ठीक है, जमाना चेंज हो गया है, ठीक है चीजें, मगर एहतराम खूब। ये हुकूकुल इबाद है, ये पहली चीज जो घर के अपने अंदर है। फिर इस तरह माँ का एहतराम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब इंसान दुनिया में किस तरह रह रहा है। गुजर गया बराबर में से, किसी की गाड़ी पे निशान लगा दिया, चलते हुए में गाड़ी खड़ी हुई थी, आप गुजर गए, निशान लग गया, आपने बोले जल्दी जल्दी निकल जाओ, पता नहीं चले। क़यामत में ये निशान फंसा देगा, फंस जाएंगे। वो शख्स आएगा, बोलेगा इसका जो नुकसान किया था मुझे दो। अब आप वहां कहां से देंगे, वहां क्रेडिट कार्ड थोड़ी चलेगा, वहां फंस जाएंगे। शख्स नजफ में रहता था, किसी को कर्ज दिया हुआ था, पैसे वापस नहीं करता था, तो उसको किसी ने कहा कि ये जो जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं ये फलाने आलिम के दर्स में जाता है, तो आप उन आलिम से रिक्वेस्ट करें तो शायद वो इनको तज़क्कुर दें तो ये आपको पैसे वापस कर देगा। चले गए, उनसे रिक्वेस्ट की, वो दर्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं दर्स तालीम सीखने से पहले मेरी दुकान थी, एक दिन एक यहूदी मेरी दुकान पे आया, उसका कुछ एक धर्म बचता था, तो मैंने कहा बाद में ले लेना। उसने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरे पास नहीं था। मैं कहा बाद में ले लेना, मैं बाद में दे दूंगा। कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। खुलासा वो चला गया। कहते मैं एक दिन सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत का दिन है और सिरात पे से मुझे लेके जा रहे हैं मलाइका, और एकदम आग है एक तरफ, बाहर निकला और मुझे कहता है कि मेरा एक धर्म वापस करो। मैंने कहा कि मैं यहाँ कहाँ से तुम्हें एक धर्म वापस करूँ। मैंने मलाइकों को कहा कि इसको आप हटाएं। कहा ये मामला दुनिया में तय करके आना था, हम नहीं हटा सकते इसको, तो दुनिया का मामला है। हाँ मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं माना। उसने कहा भाई एक शर्त है, ये जो मैं आग में मेरी उंगली जल रही है ना, ये मैं तुम्हारे सीने में लगाना चाहता हूँ। अब क्या करता वो, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। उसने लगाओ, जैसे उसने लगाई सीने में सुराख हो गया जलता हुआ। जब ये उठा एकदम तो उसने देखा इसके सीने में स्यादाह है, और उसने दर्स में खोल के दिखाया कि ये वो एक धर्म है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम न जाने पता नहीं किसका कितना हक खा जाते हैं, कितना चलते चलते ठेले पे से कोई चीज़ उठाई खा ली, चखने के चक्कर में बगैर इजाज़त के, बगैर इजाज़त तलब किए 2-4 वहीं खा ली, फिर तुलवा लिया। तो कम से कम इन 2 को भी तुलवाना चाहिए था, यह हलालियत तलब करनी चाहिए थी। बहुत बड़े आलिम दीन थे, बच्चे की तरबियत की, कहीं बच्चे की तरबियत में कहीं अमल में मुश्किल नजर आई, बहुत परेशान हुए। कहा मैंने इसको हलाल लुकमे से बड़ा किया, मैंने इसकी इतनी तरबियत की, ये मसला क्या है। अपनी ज़ौजा से पूछा कि क्या आपसे कोई गलती हुई। कहा नहीं। कहा जब ये हमल में था
तब आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी चीज तो नहीं की। तो उन्हें याद आया कि जब ये हमल में था तो मैं एक दफा फल वाले अनार का जायका चखने के लिए कि अनार मीठा है या खट्टा है, मैंने सुई को अनार में डाला था खाली, और उसको निकाल कर सुई को चखा, बस उसने असर दिखा दिया। हम लोग तो पता नहीं कहाँ रहते। आसान नहीं है जिंदगी इतनी। इस्लाम बड़ा नफा तुला, इस्लाम ने दे दिया है, अब आपकी अपनी मर्जी है, अब आप लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। इस्लाम ने तो सिरात मुस्तकीम है, अली का रास्ता हक का रास्ता है, रास्ता दे दिया। अब आप अपनी मर्जी से, मौला भी अपनी मर्जी का बना ले, तो ये तो आपकी अपनी है ना, मौला का तो कोई इसमें नहीं है। लोग अपनी मर्जी से मौला को माने, जैसे मौला चाहते हैं वैसे माने, मौला को मत बताएं। लोग थे जो मौला को भी, मौला ऐसे कर ले वैसे कर ले, मौला है कायनात का, रास्ता यही है जाने मोहतरम। लेकिन हकूकुन नास बहुत जो है वो जरूरी है। ऐसे घबराए नहीं जाता क्योंकि हमारा मजलिस तरहीम की मजलिस है, वो ऐसी बढ़ी जाती है। मतलब ये दुनिया का स्टैंडर्ड ही यही है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है कि जब किसी की फौतगी की मजलिस पढ़ो तो लोगों को तैयार करो कि इन्होंने भी मरना है भाई, सिर्फ सवाब नहीं कमाना आके। उनको तो जो मिलेगा मिलेगा, वो जो चले गए, लेकिन जो जिंदा है वो तो सही हो जाए पहले। तो अब ये पहली चीज़ जो हज़रत जिब्राइल को देनी है, हुकूक को देनी है। अब आप खुद अपने अपने हुकूक जो है वो सेट कर लेंगे, क्या क्या हुकूक हैं। बहन भाइयों के साथ नाराज़गी तो नहीं है, हक तो नहीं खा लिया बहन का, हमारे यहाँ ये भी बड़े मसाइल हैं, इधर का उधर खा लिया, उधर का इधर खा लिया। जो भी हम ऑफिस में पता नहीं क्या क्या है, ऑफिस में स्टेशनरी आई बगैर इजाजत को उठा के ले आए, हराम है बगैर इजाजत के। आप इजाजत ले, आसान नहीं है जाने मोहतरम। फिर बोलते हैं औलाद जो है वो हमारी खराब हो गई। औलाद कैसे खराब होगी? यही होगा, ऑफिस का टाइम पे बैठे हुए फोन पे बातें कर रहे, वो जो इतने घंटे आपने जाया किया वो हराम है, हिसाब देना है आपको। या आपको बताओ ऑफिस वालों को कि आप 6 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे बातें करते हैं। हलाल करना पड़ेगा जाने मोहतरम। इमाम के पीछे वही चलेगा जो हलाल से चलता हो, हर कोई नहीं पहुंच सकता है इमाम तक, बातिन साफ चाहिए। दूसरा तोहफा जो हजरत जिब्राइल को देना है वो ये देना है कि आपके वाजिबात फौत ना हुए गए। जब हजरत जिब्राइल मिलेंगे, हकूक अच्छे हो गए, अब क्या है, अब वो सवाल करेंगे जो तुम पर वाजिबात थे वो फौत तो नहीं हुए, यानी नमाज कज़ा तो नहीं है, रोजे कज़ा तो नहीं है, हज अगर वाजिब हो गया था कज़ा तो नहीं है, खुम्स अगर वाजिब हो गया था कज़ा तो नहीं है, ज़कात वाजिब थी कज़ा तो नहीं है। तो ये वाजिबात हैं जो इबादत की वाजिबात, वो हज़रत जिब्राइल वही रोक लेंगे। तोहफा नहीं है तो फिर उनका वो उनको कौन मना कर सकता है, वो तो वैसे ही ऑन ड्यूटी है हर वक्त, हमारी तरह नहीं है मामला। वहाँ से वारिस भी नहीं चलने वाली, पर्ची आ गई कि थोड़ा रस से निकाल दे, नहीं है जाने वाला। तो इसलिए बेहतर है अपनी ज़िंदगी में अपने वाजिबात खुद अदा करें, इंतज़ार ना करें कि औलाद मेरी नमाज पढ़ेगी, इंतज़ार ना करें। और अगर आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने मरने से पहले अपनी डायरी पे लिख लें कि कितनी नमाजें ऑन एवरेज कज़ा है मेरी, लिख लें ये, ताकि पीछे वालों को कम से कम इतना तो बताओ इतनी पढ़ानी है, इतने रोजे कज़ा हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आयतुल्लाह मराशी नशवी कितने बड़े आलिम दीन के 70 साल हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बीबी के जायर रहे, पहले जायर थे। उन्होंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा, वो भी आलिम दीन थे नजफ के। ख्वाब में देखा कि हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हरम के अंदर है। बाबा से कहा बाबा बहुत अरसा लगा दिया ख्वाब में आते आते। कहा हाँ एक जगह फंसा हुआ था। कहा बाबा, कहा हाँ नजफ में एक बक्काल था, यानी दुकानदार था, उससे मैंने कुछ लिया था, वो हिसाब रह गया था। वो इतने बड़े आलिम दीन, मतलब लिया लिखा होगा रह गया होगा। कहा बाबा मैं कुछ कर, हाँ उसको ढूंढो जाओ। ये हर किसी को नसीब नहीं होता।
कि ख्वाब में आके अपनी औलाद को निशानदेही करे। हर किसी को नसीब भी नहीं होता ये। आए, गए, ढूंढा, दुकानदार, कहा बाबा का था, कहा ऊपर रसीदें पड़ी हुई हैं, खुद देख लो। ढूंढी, रसीद मिल गई, इतने दीनार देने थे, दिए। मामला बरज़ख का है। जरा सी कितनी किताबें हैं जाने मोहतरम, मनाज़िल आखिरा, ठीक है, ये मशहूर किताबें हैं, इनके अंदर ये सारे वाक़यात हैं। शेख अब्बास शहीद दस्ते गैब ने अपनी किताबों के अंदर ये वाक़यात बयान किए हैं। ज़रा सी कोई चीज़ रह गई है, आपको देनी है। ये तो लेन देन है, वो तो बहरहाल वाजिबात, नमाज, इबादत। हम कहते नहीं मसला ही नहीं, हम तो निकल जाएंगे। एक नमाज का मैं आपसे सवाल पूछना शुरू कर दूं ना, आप घबरा जाएंगे, वो तो ऊपर वाला है। अच्छा, ये सवाल आपसे नहीं, मुझसे भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। तुमने नमाज पढ़ी फलाने दिन, तुम 14 साल में वाजिब बालिग हो गए थे, 14 साल में, 15 साल में बालिग हो जाता है आदमी इसी एज में। तुमने नमाजें देर से क्यों पढ़ना शुरू की? और जब वाजिब हो गया था तुम पर, तो तुमने पहली नमाज जो पढ़ी थी उसकी किरत तुम्हारी ठीक नहीं थी। तुम नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने फलाने दिन ये किया, तुमने वाजिब हो गया ना। अब तो बेटी 9 साल में वाजिब हो जाती है, पर्दा वाजिब है उसके ऊपर 9 साल में। हमारे यहाँ नहीं, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची नहीं है। महरम ना महरम सिखाएं, 9-7 साल में सिखाएं उसे। 7 साल की बच्ची को महरम ना महरम सिखा दें। ये कजन तुम्हारा महरम नहीं है, ये ना महरम है तुम्हारा। इस्लाम पूरी कुरान की आयतें आपको बता रही है महरम ना महरम। आप अपनी बच्ची को 7 साल से सिखाएं ताकि 9 साल तक वो अलर्ट हो जाए, उसे पता है किसके आगे हिजाब में आना है, किसके आगे हिजाब में नहीं आना, घर के अंदर किससे बात कितनी करनी है। इस्लाम है जाने मोहतरम। खुदा जानता है कि इस हीरे को कैसे छुपा के रखना है, खुदा बेहतर जानता है। इसीलिए तो जब रसूल खुदा ने मस्जिद के अंदर ये सवाल किया कि खातून के लिए सबसे बेहतरीन काम क्या है, सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। हजरत अली ने भी सुना, हजरत अली घर गए और जाकर सैयदतुन निसाइल आलमीन से हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बीबी से जाके पूछा कि आपके नजदीक खवातीन के लिए बेहतरीन अमल क्या है? तो बीबी इरशाद फरमाती है, एक खातून के लिए सबसे बेहतर यह है कि उसे कोई मर्द ना देखे और वो भी किसी मर्द को ना देखे। जाकर जब मौला ने जाकर रसूल की खिदमत बताया कि कहा अली ये पहले तो आपने नहीं बताया, कहा मैं आपकी बेटी से पूछ के आया, कहा यही बेहतरीन है। खूब सिखाएं, वाजिबात है ये। रजब अली खयात जो बहुत बड़े आरिफ थे, सड़क पे जा रहे थे अपने बेटे के साथ, तो एक खातून जो बेहिजाब थी, बाल उसके खुले हुए थे, तो ये उसको देख रहे थे। तो कहा बाबा आप हमें मना करते ना महरम को नहीं देखे, आप इसको देख रहे। कहा जो मैं देख रहा हूं तुम्हें नजर नहीं आएगा। कहा क्या? कहा ये अपने साथ आग लेके जा रही है। ना महरम औरत, बाल खुले हुए, बदन नुमाया, आजकल जो हमारे आम हो गया है। कहा ये जो जा रही है सड़क पे, ये आग जहन्नुम की अपने साथ लेके जा रही है। जो इसको देखता है वो भी इसी आग में चला जाता है। अब आप देख लो क्या आदमी कहाँ आग के अंदर घूम रहा है सुबह शाम। सारे जब आप तरबियत नहीं करेंगे यही होगा। तो ये जरूरी है कि आप अपनी वाजिबात, नमाज अपने टाइम पर, अपने रोजे, ये सब जो है वो खुद कर ले। और जो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की मसलियत है, हक है, अगर आपके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो आप उनके लिए पहली फुर्सत में उनके इस काम को अंजाम दें। खुद नहीं दे सकते, किसी को हदिया दे के काम को करवाएं, क्योंकि वो फंसे हुए हैं उन मराहिल में। तीसरी चीज़ जो हज़रत जिब्राइल को हदिया देनी है वो ये देनी है कि इंसान लक़ा अल्लाह, खुदा से मुलाकात चाहता हो, खुदा से मिलना चाहता है। अब जैसे हम बाज़ औक़ात किसी से मिलना चाहते हैं, जैसे हमें लोग मौलाना साहब आपसे मिलना है,
वो बहुत दिन कोशिश करता है, अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हम अपने उस्तादों से मिलना चाहते हैं कि वो वक्त देते हैं, थोड़ी देर बैठ जाएं, बात कर लें। हर शख्स किसी से मोहब्बत करता है, किसी को पसंद करता है, मिलना चाहता है। क्या हम खुदा से मिलना चाहते हैं? आज तक हमने सोचा कि हम खुदा से मुलाकात हो। अब आप सोचेंगे कि खुदा तो बदन थोड़ी है, कोई खुदा बदन नहीं है, खुदा जगह में नहीं आता। लेकिन लक़ा अल्लाह, खुदा की तरफ बढ़ना, खुदा का कुर्ब हासिल करना। खुदा तो करीब है हमारे शहरक से भी ज़्यादा, लेकिन हम करीब हैं उसके। क्या हुआ, अभी मैं रात की तन्हाई में बैठकर गिरिया किया, खुदा तेरी मोहब्बत में मैं तुझ तक पहुंचना चाहता हूँ, खताकार हूँ परवरदिगार, गलतियां करता हूँ, गुनाह करता हूँ, मगर तेरा बंदा हूँ परवरदिगार, कहाँ जाऊँ मैं? सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तेरा दरवाज़ा तो हमेशा खुला रहता है। तेरा दरवाज़ा मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च, मंदिर नहीं है। तेरा दरवाज़ा तो हर वक्त खुला रहता है परवरदिगार। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगार, जन्नत में मैं रहूँगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब मैं मस्जिद में होता हूँ परवरदिगार, तो मैं तेरी खुशी के लिए मस्जिद में बैठता हूँ। यानी जहाँ खुदा खुश हो वो हम कितना काम करते हैं। हम एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं, रिश्तेदार खुश हो जाएं, फलाना खुश हो जाए, फलाना राजी हो जाए। कभी हमें अल्लाह की खुशी के लिए काम किया? कोई अच्छा काम कर ले, किसी को पता ही नहीं चलता। नेकी ऐसे करो कि तुम्हारे बाएं हाथ को खबर ना हो अगर दाएं हाथ से की है, लेकिन हम आ ही नहीं पाते। कोई काम हमसे हो जाए, हम तो मोहल्ले को ना बताएं, और जब तक तो फेसबुक पे स्टेटस ना डालें आजकल, तो पता कैसे चलेगा ये नेकी की है हमने। अल्लाह के लिए क्या करते हैं आप मुझे बताएं? बोला मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। हजरत मूसा से भी सवाल हुआ था, परवरदिगार ने कहा कि ए मूसा, हमारे लिए क्या है? कहा परवरदिगार, नमाज है, इबादत है। कहा नहीं, वो तो तुम अपने लिए पढ़ते हो, हमारे लिए क्या है? क्या है? पूरा दिन 24 घंटे में अल्लाह के लिए क्या है? तो सोचें, ये सारी कायनात बनी किस लिए? किस लिए 1,24,000 भेजे? किस लिए 12 इमाम भेजे? किस लिए? उसके लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किसके लिए दी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहाँ है जिंदगी में? लक़ा अल्लाह कहाँ है? आयतुल्लाह क़ाज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बेटे बताते हैं कि आखिरी अय्याम में बाबा को इतनी प्यास लगती थी, अतश 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 करते रहते थे। हम बर्फ डाल के पानी उनको देते थे, पीते थे, मगर उनकी प्यास नहीं बुझती थी। उनका सीना स्याह हो चुका था। कौन सी प्यास थी? कहा लक़ा अल्लाह की प्यास थी, खुदा से मुलाकात की प्यास थी। इतना सर सजदे में होता था कि कोई आता था, खड़ा होके वापस चला जाता था, सर सजदे से नहीं हटता था। इतना अपने वजूद में खुदा के कुर्ब के लिए तड़पते रहते थे। कहाँ से मिला? सब अहले बैत। जिसको ये दे दे, आप कैसे जाएंगे अल्लाह तक? बाबुल्लाह यही है, यदुल्लाह यही है, ऐनुल्लाह यही है, वजहुल्लाह यही है। यहाँ आएंगे तो वहां जाएंगे। अब ये खुदा की मर्जी है, खुदा ने इन्हीं को दरवाजा बनाया। अभी आना है, इधर से आओ, बाहर से नहीं आना है। इधर उधर से मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहते ज़ाहिर जामे कबीरा जो 10वें इमाम से हमें तोहफा मिला है, मारिफत है, अहले बैत है, वो मारिफत इमाम है। ज़्यादा पढ़ दो तो वो भी घबरा जाएगी। हम तो हल्का हाथ रखते हैं, ज़्यादा पढ़ दिए कि इमाम कहते कैसे है तो परेशान हो जाएगी पब्लिक। इमाम आसान नहीं है, रहमत मौसूला है परवरदिगार की तरफ से। ये सब हवाएं, फजाएं, ये बरकतें, ये नेकियां, फूलों का खिलना, सब इमाम के वजूद की वजह से। और इमाम के वजूद ही के जरिए से तौहीद तक पहुंचना है। यही दीन है। दीन कोई सख्ती नहीं है। दीन आपसे कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा।
ऐसे ही करो बस, जो भी रहो, मोची रहो या बादशाह रहो, अल्लाह के रहो, बंदे रहो। खुदा बंदगी चाहता है। भी लका अल्लाह अपने अंदर पैदा करें, खासतौर पर जो जवान है, माशाअल्लाह जवान है, आपको अल्लाह ने जवानी दी है। बुढ़ापे में तो तस्बीह हाथ में पकड़ ली और ये होता तो मेरा ऑप्शन नहीं है ना, तो वो काम ही नहीं है। और वैसे नहीं, खुदा न खास्ता बुजुर्ग बाएहतराम है, इबादत गुजार है पहले से, लेकिन जवानी में अगर रात को उठा और उसकी बारगाह में इस्तग़फ़ार किया और गिरिया किया, समंदर की मछलियाँ इस्तग़फ़ार करेंगी इंसान अगर उसकी। चौथी चीज़ जो हज़रत जिब्राइल को देनी है, आखिरी, वक्त भी बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ गया, वो ये है कि मौत की तमन्ना करें। मौत से भागे नहीं, डरे नहीं मौत से। वो डर किस चीज़ का, जाना ही है। जैसे बच्चों ने एग्जाम्स की तैयारी की हो पूरा साल, वो नहीं कहता कि पेपर अभी हो कल हो, वो कहता हाँ कभी भी हो जाए, मैं हर वक्त रेडी हूँ। जिसने तैयारी नहीं की हुई है वो आखिरी टाइम तक 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो, 2 मिनट दे दो, 10 मिनट, अल्लाह करे कैंसिल हो जाए। कोविड है तो अल्लाह करे कोविड में इम्तिहान, कितने लोग पास हो गए कोविड में, अच्छे नंबरों से पास हो गए, घरों में बैठ के पेपर हल हो रहे हैं। कंबाइंड स्टडी होती थी, अब कंबाइंड पेपर हल हो रहा है। और काफी लोग बोलते हैं कि कोविड में पीएचडी की डिग्री भी मिल रहा है, डॉक्टर भी बन जाए। डॉक्टर भी ऐसे निकलेंगे तो फिर कोविड ही आएगा और क्या होगा, ऐसी होगा। जाने मोहतरम, क्यों तैयार नहीं है? अगर मौत के लिए तैयार है कभी भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? तैयार रहे, तैयार रहे। और किसी को खुदा ने कितना टेक्निकल काम किया हुआ है, मौत बताई नहीं किसी को कब आएगी। अब आपको पता चल जाए 4 दिन में जाना है तो टेंशन शुरू हो जाएगी। ऐसी है ना, जैसे वो मनादुल आखरा में किताब में बयान हुआ कि कुछ लोग रोज़े ईद गए कब्रिस्तान, फातिहा पढ़ने जाते हैं, एक कब्र से आवाज़ आई अगले हफ्ते मेरे मेहमान हैं। अब सारे दोस्त घबरा गए, अब अगले हफ्ते, बस इसका मतलब है कि हम भी जा रहे हैं। बड़े टेंशन में, बड़ी जब ये पूरी कर रहे हैं, परेशान रह रहे हैं। हफ्ता गुजर गया, मौत नहीं आई। सब ने बोला भाई क्या, कहा कि चलो फिर कब्रिस्तान चलते हैं जो आवाज़ आई थी। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे उस कब्र पे कि भाई आपने यहाँ से आवाज़ आई थी, अचानक से कब्र खुली, सीढ़ियाँ और रास्ता बना और देखा कि अंदर बड़ा बाग है। अंदर उतर गए, देखा एक शख्स जो है वो बड़े मसनद पे बैठा हुआ है, बड़ा खूबसूरत जवान। कहा आइए आइए आप मेरे मेहमान हैं। बड़ी खातिर तवाज़ो की, बहुत खिलाया पिलाया उनको। तो कहा आप कौन है? कहा आपके मोहल्ले में ही था मैं, मगर हमने आपको कभी देखा नहीं। कहा मैं आपके मोहल्ले का कसाब था, कसाई, गोश्त काटता। कहा मगर आपकी शक्ल, कहा यहाँ खुदा ने मुझे नूरानी बना दिया। कहा मगर ये मकाम, कहा चंद चीज़ों की वजह से। मैं नमाज का पाबंद था, चाहे मेरी दुकान के अंदर कोई पूरा गोश्त भी खरीदने आता था ना, वक्त का नमाज हो, मैं कहता था रुकिए मैं नमाज पढ़ के आऊँगा। अब हमें तो तक कस्टमर भाग जाएगा। भाई कस्टमर भेजा किसने? राज़िक कौन है? कहा मैं नमाज। दूसरा, मैं अपने वालदा का बहुत एहतराम, मरीज थी, मैं खुद जाकर अपने हाथ से उन्हें खिलाता था। और भी चंद चीज़ें थी, खुदा ने मकाम दे दिया। हज़रत मूसा का मशहूर वाक़या है, हज़रत मूसा को परवरदिगार ने बोला, क्या परवरदिगार से पूछा हज़रत मूसा ने, परवरदिगार मेरा हमसाया कौन होगा जन्नत में? कहा फलाना शख्स। अब हज़रत मूसा गए देखने के लिए कि ये, उसको देखते रहे, वो काम कर रहा था जो भी उसका काम था। कहा इसमें तो कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है कि ये मेरा हमसाया है। कहा भाई, मैंने कहा और तुम क्या करते हो? घर चलो। घर में क्या करते हो? घर गया तो उसने रस्सी टंगी हुई थी और कुछ रस्सी में टंगा हुआ था, उसको नीचे उतारा तो देखा उसकी बूढ़ी माँ थी। कहा ये क्या है? कहा क्योंकि ये हिल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो मैं ही सारे काम इसके करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, धुलाता हूँ, और जब जाता हूँ तो इसको बांध के ऊपर कर देता हूँ कि तो कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुँचे। यानी इतनी खिदमत वालिदैन की, परवरदिगार खूब, यही तभी इंसान तमन्ना करेगा ना फिर नेक काम करे। अजान मोहतरम, आलिम दीन कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा करबला, सैयद शुहदा का हरम, शब जुम्मा, एक जवान आया, उस जरी के सामने खड़ा हुआ
उसने ज़री के सामने खड़ा होकर इमाम को सलाम किया। मैंने देखा ख्वाब में कि इमाम ने उसको जवाब दिया और वो मुस्कुराया। मैंने ख्वाब देखा। दूसरे दिन मैंने देखा शब जुम्मत, मैं बैठा हुआ हरम में, उसी जगह जो मैंने ख्वाब देखा था, मैंने देखा वही जवान मुझे नजर आया और मैंने उसको गौर से देखा तो उसने सलाम किया। मुझे दूसरी तरफ नजर नहीं आया मौला, लेकिन मैंने देखा वो मुस्कुराया। कहा जैसे ही वो अपनी राजो न्याज से फारिग हुआ, मैं चला गया उसके पास। मैंने कहा क्या माजरा है? कहा क्या? कहा मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा है। कह रहा हाँ तुमने सही देखा है। कहा तो ये कैसा मकाम है? मैं जब भी आता हूँ, जब भी मैं मौला को सलाम करता हूँ, मौला मुझे जवाब देते हैं। कहा ये कैसे मकाम मिल गया? कहा मैं करबला से कुछ फासले पे रहता हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, हर जुमेरात को मैं आता हूँ, हर जुमेरात को एक अपने माँ बाप में से किसी को ला सकता हूँ। मेरे पास एक ही सवारी है, एक जुमेरात माँ आती है, एक जुमेरात मेरे वालिद आते हैं। एक दफ़ा जब मैं वालिद को लेके आ रहा था, सख्त भी था, बारिश भी थी, मेरी वालदा ने कहा कि मेरा भी आज दिल चाह रहा है जाने का। तो मैंने वालिद को तो सवारी पे बिठा दिया और अपनी वालदा को अपने कंधों पे, और उस हालत में मैं मौला की ज़ियारत पे लेकर आया। उस दिन से मैं जब भी आता हूँ, मौला मेरे सलाम का जवाब देते हैं। माँ बाप की खिदमत कहाँ पहुँचा देती है इंसान को। हालांकि ज़ियाना मोहतरम, वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से जो है इख्तिताम हो गया। मुझे कराची भी पहुँचना है क्योंकि कल से अशरा शुरू हो रहा है कराची में। खुदा बहरहाल आप सबका आना कबूल करे। ये 4 तोहफे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। बहरहाल इन 4 तोहफ़ों की तैयारी करें, फिर ज़िंदगी रही तो मैं फिर आऊँगा, कभी तौफीक हुई बाकी तोहफे भी आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँगा। देखिए हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह की बंदगी के और इबादत की। और जब इंसान अल्लाह की बंदगी करता है तो उसे वली ज़मान की अताअत करनी पड़ती है। हर ज़माने में जो भी अल्लाह का वली हो, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे इमाम, उसकी अताअत ज़रूरी है। उसकी अताअत के बगैर बंदगी नहीं हो सकती। हम जिस दौर में जिंदा हैं, वक्त का इमाम हमारा ग़ैबत के पर्दे में है। वक्त किसी को नहीं पता इमाम कब आएंगे, लेकिन ये पता है कि इमाम आएंगे। मैं ये सोचूं कि इमाम बहुत दिनों बाद आएंगे तो ये मेरा गलती है, मेरा कसूर है। अगर आप अपने दिल से चाहते हैं ना इमाम को, तो आप ये कहें कि मौला अभी आ जाए, अभी आ जाए, कल क्यों, परसों क्यों, अभी आ जाए। अब बात यह है कि मैं अगर इमाम को अभी बुलाऊं तो तैयार भी तो हूं, तभी बुलाऊंगा ना। कैसे बुलाएंगे? आप अपने देखिए, टेस्ट ट्रायल करें, प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। मैं तो फलसफा मुझे आता नहीं ज़्यादा पढ़ना, ना मुझे कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ, छोटा सा तालिब इल्म। सादी सी बात है ज़िंदगी में, किसी चीज़ के लिए तैयार होंगे तो मुँह से निकलेगी बात, वरना मुनाफिकत है, मुनाफिकत। मौला को बुलाएं और तैयार ना हो तो फिर कूफा वाले थे, बुलाया मौला को, मौला तो सच्चे थे, आए, ये नहीं आए। मैं नहीं कह रहा खुदा न खास्ता आप लोग वो हैं ना, अपनी ज़ात को देखें कि मैं चाहता हूँ इमाम को बुलाना। क्या मैंने अपने आप को इतना तैयार किया है कि मौला आ जाए और मैं चला जाऊँगा फ़ौरन इमाम के पास? क्या मेरा मोबाइल ऐसा है कि मैं इमाम को दे दूँ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है? वालिदैन को तो दिखाते वक्त आप पासवर्ड लगा देते हैं, आप हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, ऐसी है ना, सर्च साफ कर देते हैं। इमाम के सामने कर पाएंगे डिलीट? किस दिल से इमाम को बुला रहे हैं? कहाँ आए इमाम? किसके पास आए? मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में एहतराम है बुजुर्गों का, मेरे घर में गुनाह तो नहीं होता, कोई गानों की आवाज़ें तो नहीं आती, पर्दा है मेरे घर में, मेरे घरों की शादियों में महरम ना महरम गैदरिंग तो नहीं होती, कहाँ बुलाएंगे इमाम? ऐसे जाने में ज़िंदगी थोड़ी सी है, वैसी थोड़ी सी है। वैसे आजकल कोरोना में पता ही नहीं चलता, बंदा जवान आदमी चला जाता है,
जिंदगी का कोई बेहतर है, जितनी है इमाम को दे दे, इमाम के हवाले कर दे। उस्ताद दानिशमंद का मशहूर वाक़या पढ़ते रहते हैं, उर्दू में भी ट्रांसलेट हुआ, मैंने भी कई दफ़ा पढ़ा। कहते हैं जवान के घर की बेल बजी, उसने देखा वो मॉनिटर वाली बेल थी, कैमरे वाली, तो देखा कि खूबसूरत जवान खड़ा हुआ है। हाँ कौन? कहा मैं इमाम हूँ। कहा मौला, कहा मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। कहा मौला अच्छा मुझे 5 मिनट दे। जल्दी जल्दी अपने घर की चीज़ें समेट रहा है, ऐसी चीज़ें जो इमाम ना देखें, चीज़ें समेट रहा है, छुपा रहा है। वो जितनी देर में बाहर निकला, इमाम गली के कोने पे थे और खुदा की बारगाह में कह रहे परवरदिगार गवाह रहना, मैंने सबकी बैलें बजाई हैं। कोई कहता है 2 मिनट, कोई कहता है 3 मिनट, कोई कहता है 5 मिनट, कोई मेरे लिए तैयार नहीं है। अलमिया नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये अपना रसूल अल्लाह। मुहर्रम आ रहा है, जाने असल वारिस वही है, असल आज़ादार वही। मैं आपने करबला सुनी है, इमाम करबला देखते हैं, देखते हैं, इमाम करबला को नहीं। इसलिए इमाम ज़ियारत नाइया में जो जुमले पढ़ते हैं वो आसान नहीं है। इमाम के सामने करबला होती है, इमाम देख रहे हैं करबला